अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने इल्म की फ़जीलत के हवाले से बहुत सी कहानियाँ और वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन आज हम आपको इमाम यूसुफ़ रहमहुल्लाह की ज़िंदगी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। इमाम यूसुफ़ इमाम अबू हनीफ़ा के मशहूर तरीन और काबिल तरीन शागिर्दों में से एक थे। इमाम अबू हनीफ़ा के बाद इमाम यूसुफ़ की काबिलियत और इल्म का डंका चार सू फैल गया, यहाँ तक कि खिलाफत अब्बासिया में उन्हें काजी बनने की पेशकश हुई, जिस पेशकश को उन्होंने कबूल कर दिया। खलीफा हारून रशीद उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे और दोनों के दरमियान मजालस हुआ करती थी। अक्सर खलीफा हारून रशीद इमाम यूसुफ़ के पास चले जाते या इमाम यूसुफ़ को अपने पास बुला लेते और फिर दोनों खाना भी इकट्ठे खाया करते थे। एक दफ़ा इमाम यूसुफ़ को खलीफा हारून रशीद ने अपने पास बुलाया और खाना दोनों ने इकट्ठे खाया। खाने के बाद खलीफा हारून रशीद ने कहा कि अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ खिलाने जा रहा हूँ जो बादशाहों को भी कभी कभार खाने को मिलती है। इमाम यूसुफ़ ने पूछा कि वो क्या है। उन्होंने कहा कि ये फलूदा है जो पिस्ते के तेल से तैयार किया गया है। खलीफा हारून रशीद की यह बात सुनी तो इमाम यूसुफ़ हंस पड़े। खलीफा हारून रशीद ने हंसने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब खैरियत है, लेकिन उनके इसरार करने पे उन्होंने अपनी ज़माना तालिब इल्मी का ये वाक़या सुनाया। वो कहने लगे कि अभी मैं अपनी माँ की गोद में ही था कि मेरे वालिद इब्राहिम बिन हबीब का इंतकाल हो गया। मेरी माँ ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त करके मुझे पाला पोसा बड़ा किया। जब मैं इस काबिल हो गया कोई काम काज कर सकूँ तो वो मुझे एक धोबी के पास छोड़ गई ताकि मैं उसका काम सीखूँ और फिर इस काम को आगे चला सकूँ ताकि घर का खर्चा चले। लेकिन मैं धोबी से भाग के इमाम अबू हनीफ़ा के तलबा के हल्के में जाके बैठ जाता और इल्म हासिल किया करता। मेरी माँ आती, मुझे वहाँ से हाथ से पकड़ के वापस धोबी के पास छोड़ जाती, लेकिन मैं धोबी के पास से फिर भाग के इमाम अबू हनीफ़ा के हल्के में आके बैठ जाता। ये मामला कुछ दिन चलता रहा, यहाँ तक कि मेरी वालदा इससे तंग आ चुकी थी। इमाम अबू हनीफ़ा को इल्म हो गया था कि मुझे इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ है। मेरी माँ एक दिन उनके पास आई और कहने लगी कि इस बच्चे का आपके अलावा कोई और उस्ताद नहीं है। मैं चाहती थी ये कोई काम सीखे ताकि घर का खर्चा चल सके और ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके, लेकिन लगता है ये कोई काम सीखने को तैयार ही नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा ने मेरी वालदा से कहा कि इस बच्चे को इल्म हासिल करने दें, एक दिन ये फलूदा पिस्ते के तेल के साथ खाएगा। मेरी वालदा ने जब ये बात सुनी तो गुस्से में आ गई और बुरा भला कहने लगी कि यह बात तो नामुमकिन है। वहाँ से चली गई। मैं इमाम अबू हनीफ़ा के पास ही रहा और इल्म हासिल करने लगा। और आज जब आपने कहा कि ये फलूदा पिस्ते के तेल से तैयार करता है तो मुझे हंसी आ गई। खलीफा हारून रशीद ने जब इमाम यूसुफ़ की ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि इल्म उठता जा रहा है जबकि ये दीन और दुनिया दोनों में नाफे है। फिर उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा के लिए रहमत की दुआ की और कहा कि वो हर चीज़ को अक्ल की नज़र से देखते थे और उन चीज़ों को भी देख लेते थे जिन्हें ज़ाहरी नज़र से देखना मुमकिन नहीं था। नाज़रीन, ये इल्म ही की फजीलत थी कि एक यतीम का बच्चा जिसकी माँ उसे धोबी बनाना चाहती थी, वो पढ़ लिख के खिलाफत अब्बासिया का काजी बन गया। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं और शायद उन बच्चों की तादाद करोड़ों में हो जो स्कूल जाने की उम्र में हैं लेकिन स्कूल से बाहर हैं। आइए इन बच्चों को तलाश करें, इन्हें इल्म के जेवर से आरास्ता करें। हो सकता है कल को इनमें से कोई अजीम चीफ जस्टिस बन जाए, कोई अजीम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या खिलाड़ी बन जाए और पाकिस्तान और इस्लाम का नाम रोशन करे। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।